हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है सुप्रीम टैरो 111 पे। मैं हूँ अभिनव और आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग की टॉपिक ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में आपकी मीटिंग कैसे होगी, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। और पिका कार्ड रीडिंग है, सो कार्ड से सिलेक्ट करना है अपना पाइल। ओके और आपके ऑप्शंस मैं आपको सामने से दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है, जो बातें रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें, जो रेजोनेट नहीं होता इसको जाने दे। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके एंड वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके सो चलिए आपके कार्ड्स में आपको पास से दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 में है मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी का कार्ड। ओके एंड ऑप्शन नंबर 2 में है मेडिटेशन टू डिग डीप का कार्ड। ओके आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको जिस भी कार्ड को देख के लग रहा है कि इस कार्ड में मेरी रीडिंग हो सकती है, तो उसी को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखें। टाइम स्टैम्प्स और टाइम कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से रैप करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है मेरे से, तो फिर आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू supremetattoo111@gmail.com। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वन, सो आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर 1 के कार्ड को, मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में आपकी मीटिंग कैसे होगी और ये पर्सन कौन है, कैसे होगी मीटिंग। ओके वी हैव अ कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले तो इनके बारे में थोड़ा जान लेंगे, ताकि हम लोग ये देख पाए कि जब आप इनसे मिलेंगे तो आप इनको कैसे पहचानेंगे, राइट। तो सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके आई फील लाइक कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा दया होगा, बहुत ज़्यादा ममता भरी होगी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन में से होंगे, सॉरी, कि जो बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। सो अगर आप लोग कनेक्शन में आते हैं और आप ये भी देख पाएंगे कि कभी कभी ओवर पॉजिटिव भी एक्ट करते हैं, करेंगे। ओके इनका स्किन कलर थोड़ा सा टोन्ड हो सकता है, जैसे कि होता है ना कि फेयर स्किन टाइप है, फिर बहुत ज़्यादा बाहर रहने के कारण थोड़ा सा टोन आ जाता है, टैनिंग आ जाती है। सो वैसे स्किन टाइप मुझे नज़र आ रहा है इनकी, जैसे कि रेडिश हो सकता है, रेडिश टोन में। इनके चिक्स भी बहुत ज़्यादा रेड हो सकता है, नाक, या फिर ये जब इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं या फिर रोते हैं, तो इनके फेशियल जो फीचर्स है बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। हेयर कलर इनको करना पसंद हो सकता है, हेयर कलर इन्होंने करवाया है, ऐसा भी हो सकता है। मरून, ब्राउन, रेड, या फिर ओके ब्लू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हेयर कलर करते हैं, लेकिन इनको करवाना पसंद है या फिर करने की इच्छा है, ऐसे भी यहाँ पे हो सकता है। कोई पेंडेंट ये पहन सकते हैं, कोई लॉकेट जो ये बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कहीं पे ये गए थे, उनको ये मिला, या तो फिर ये कुछ
और भी हो सकता है, कोई और ज्वेलरी भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि हाथों में यूजुअली हमेशा ही कुछ पहनते हैं। हो सकता है कि कभी कभार कुछ पहन लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम हमेशा ही हाथों में कुछ पहन के रखते हैं। कोई रिंग इनके हाथ में हो सकता है, ठीक है, और वो भी गोल्ड का। अगर है तो गोल्ड का हो सकता है, अगर नहीं है तो फिर शायद नहीं है। ओके, थोड़ा सा फेशियल फीचर इनका शार्प हो सकता है, थोड़ा सा ब्रॉड फेस हो सकता है, और आंखें इनकी थोड़ी सी बड़ी मुझे नज़र आ रहा है, या फिर थोड़ी सी छोटी। मतलब नॉर्मल जो है, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बड़ा या फिर छोटा। सो क्यूट लगेंगे ये, इनके आंखें जो होंगी ना बहुत ज़्यादा क्यूट होंगी। अगर ये फीमेल है तो इनको मांग टीका पहनना बहुत पसंद होगा, और अगर ये मेल है तो हो सकता है कि इनकी हेयर स्टाइल कुछ अनोखा हो सकता है। इनके घर के आसपास कोई ओशन या फिर रिवर हो सकता है, या फिर आप लोग जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आसपास कुछ ऐसा हो सकता है। और आपने जो कार्ड चूज़ किया ना, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पानी नज़र आ रहा है। ओके, वी हैव द एम्प्रेस। ओके, एंड ऑफ कोर्स बॉटम ऑफ द डेक से आई फील लाइक कि कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि सिंगल मदर या फिर सिंगल फादर है, और ये खुद भी सिंगल मदर या फिर सिंगल फादर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज आया तो मैंने ये डिलीवर कर दिया। बाकी मुझे और एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनके अंदर ममता भरी पड़ी होगी, चाहे वो ये कोई मेल पर्सन हो चाहे ये फीमेल पर्सन हो, इनके अंदर ममता भरी पड़ी होगी। लाइक नर्चरिंग एनर्जी इनके अंदर बहुत अच्छी होगी। सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करना। थोड़ा सा ऐसी भी एनर्जी इनकी हो सकती है कि थोड़ा सा ओल्ड वाइब एनर्जी होती है ना, कि जो बड़े लोग होते हैं दूसरों को बोलते हैं कि यहाँ मत जाना, वहाँ पे मत जाना, ये मत करो, ये ठीक नहीं है, वो करो। तो थोड़ी सी वैसी टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कोई काला धागा ये पहनते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हाथों में, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि हाथ में कुछ नहीं पहनते हैं। सो हो सकता है कोई ज्वेलरी नहीं पहनते हैं या फिर घड़ी नहीं पहनते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कोई लॉकेट जैसे ये हो सकता है कि पहनते हो, या फिर लॉकेट नहीं पहनते तो कोई ताबीज़ हो सकता है इनके हाथ में, या फिर कोई काला धागा, या तो फिर पैरों में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस चीज़ को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। खूबसूरत होंगे, देखने में बहुत खूबसूरत होंगे। इनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड, या तो फिर ये अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर चुके हैं, अपने लाइफ में स्टेबल है, अपने लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ पाया है, एक मुकाम पे जाके पहुँचे हैं। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये रिच फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके, और ये प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, ये दूसरों को प्रोवाइड करना पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मदरली एनर्जी मुझे मिला था, एक काइंडनेस मुझे दिखा था। और दूसरा जो ये है कि ये थोड़ा सा ना बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं लोगों से, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी रख लेते हैं। ये चीज़ भी इनके साथ में है। ओके ओके ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, लाइक फ्रेंड थे, या तो फिर काफ़ी टाइम से आप इनको जानते थे, डेट किया, उसके बाद आप इनके से शादी करें, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे डायरेक्टली ये मैसेज आया है, इसलिए मैंने इसको डिलीवर किया। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। ट्रैवलर हो सकते हैं ये, एंड ये पर्सन साइकिक होंगे,
कप्स आया है, मुझे बहुत टाइम से कप्स की एनर्जी फील हो रही है। और उस टाइम पे भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, अभी भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो वाटर एनर्जी से ये हो सकते हैं, वाटर साइन इनकी हो सकती है, या फिर आपकी भी हो सकती है। और वी हैव एस ऑफ कप्स, और ये किसके साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? द वर्ल्ड के साथ में। सो सबसे पहले यहाँ पे मैसेज आया है ये कि ये हो सकते हैं कि अगर ये कोई मेल पर्सन है ना, ये कोई अगर आप फीमेल है मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो इनको ना बहुत ऐसा बहुत हेवी कपड़ा इनको पहनने का मन नहीं होगा। इनका रहना सहना भी बहुत ज़्यादा सिंपल हो सकता है, सोबर हो सकता है, थोड़े लूज़ कपड़े, अभी जैसे ओवर साइज फैशन में ट्रेंड में चल रहा है, तो वो भी ये हो सकता है कि अपनाते हो, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बोझ लेना इनको पसंद नहीं है। और अगर ये मेल है तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हेजिटेट नहीं करते हैं कि ये अगर कुछ ऊपर से नहीं लिए हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ये फीमेल है तो भी यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि बहुत लाइट वेटेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इनको पता नहीं है कि इनको स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इनको कुछ ऐसा डाल देना इनको पसंद नहीं है, पूरा कवर करना, कि इनको थोड़ा सा हो सकता है कि ईचिंग वगैरह होता हो, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर इनको फेस होता है, या तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे भी चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया, मेंशन किया, ठीक है। पानी से इनका बहुत लगाव हो सकता है, बीच पर्सन ये हो सकता है, ओशन पर्सन हो सकता है, इनको ओशन बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, ओके। और ये ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है कि ये आपके साथ में आके कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये आके आपसे बात करेंगे, आपको प्रपोजल देंगे शादी के लिए, चाहे हो चाहे फ्रेंडशिप के लिए हो, लेकिन अप्रोच इनकी तरफ से हो सकता है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई नए पर्सन होंगे, जैसे कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो ये एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए कि ये कोई बहुत पुराने पर्सन होंगे, बहुत टाइम से आप इनको जानते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये आया है कि ये आपके बहुत न्यूली कमिंग पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में, ओके। ब्लू पिंक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, पिंक, रेड, ऑरेंज, फिर रेनबो कलर। ब्लू के साथ पता नहीं इनका अलग ही कुछ है, ब्लू एंड पिंक, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये जो पिंक के साथ में यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन है, एंड देन यहाँ पे भी जो ब्लू है, ब्लू ये कलर इनको बहुत पसंद हो सकता है। आई फील लाइक ये वाटर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। फिर जो टर्कोइज कलर होता है उसके साथ में भी इनका बहुत इनको पसंद हो सकता है, और कहीं ना कहीं ऐसा आपके साथ में भी हो सकता है कि आप दोनों की ये चीज़ मैच हो, ठीक है। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है। इनके आने से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक साइकिल शुरू हो सकती है। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि ये कोई ट्रैवलर हो, और ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ हो, कोई काम करते हैं, ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हुए हैं, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो ट्रैवल पे यहाँ पे व्हीकल भी आ जाता है, व्हीकल के थ्रू हम लोग ट्रैवल करते हैं, सो व्हीकल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, कोई कार शोरूम, बाइक, या फिर साइकिल्स, बाईसाइकिल्स, सो ये चीज़ें हो सकती है, मोटरसाइकिल्स वगैरह। सो कुछ व्हीकल से जुड़ा हुआ भी हो सकता है कि कोई काम करते हो। और यहाँ पे मुझे ना रॉड नज़र आया, लाइक रॉड जो होता है ना, आयरन रॉड्स, सो उनसे रिलेटेड भी कुछ काम इनका हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है। अगर ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पे मैसेज आया है कि ये कोई टीचर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या तो फिर मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये हाउस होल्डर भी हो सकते हैं। वी हैव 7 ऑफ सोर्स। अब जब ये ना सामने आते हैं, ये खुद के ट्रू सेल्फ को नहीं दिखाते हैं,
ये बहुत ज़्यादा खुद को चेंज करके रखते हैं, या फिर इनकी जो एनर्जी है वैसी ही है कि लोग बाहर से बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं इनको। वी हैव 10 ऑफ कप्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके लिए एक अरेंज मैरिज हो सकता है कि शुरू में फैमिली ही मीट करवाए, लेकिन बाद में आपको इनसे प्यार हो जाए। ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा एनर्जी है। यहाँ पे भी रेनबो है जो कि एक फ्रूटफुल एनर्जी को दिखा रहा है, जो कि एक हैप्पी मैरिज लाइफ को दिखा रहा है। सो प्यार तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। वी हैव एस ऑफ कप्स, यहाँ पे भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार नज़र आ रहा है मुझे। ओके सो नाउ वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। एक जो चीज़ आप इनमें देख पाएंगे कि आपको इनको देख के लग सकता है कि ये इतना गुस्सा क्यों है। हो सकता है कि जिस तरीके से कभी कभार अनकॉन्शियसली रह जाते हैं या फिर इनके जो एक्सप्रेशन हो जाते हैं वो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये गुस्सा है, एक्चुअली में नहीं। ये अपने इनका कोई ट्रू सेल्फ और हो सकता है, इनका जो मुखौटा है वो कुछ और हो सकता है। अंदर से बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। अगर आप इनसे मिलेंगे, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो वैसी वाली एनर्जी इनके साथ में है, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं अभी इनके बारे में। आई गेस मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश किया है। और ओके, फ्यूचर स्पाउस के ऊपर और एक रीडिंग है जहाँ पे मैंने और भी ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में बताया है, वो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। ओके, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, सो वहाँ से भी आप देख सकते हो उनके बारे में। खैर, आज की जो मेन टॉपिक है उसमें भी आते हैं कि इनके साथ में आपकी मुलाकात कैसे होगी। हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, स्टोरी जानेंगे। ओके सो वी हैव द डेथ कार्ड एंड वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मुझे लगता है कि इसको लेना चाहिए एंड देन इसको। आई गेस कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे ठीक से। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई फील लाइक कि आप चाहते हैं, आपकी हमेशा ही से ही ये एक इच्छा रही है कि आप इंडिपेंडेंट रहे, चाहे आप शादी के बाद ही क्यों ना हो। आप किसी के अंडर में नहीं रहने वाले हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। सो एक उधेड़पुन हो सकता है कि आपकी लाइफ में चल रहा था या फिर चल रहा है। उस टाइम पे हो सकता है चले कि जहाँ पे आप थोड़ी सी जगलिंग करेंगे दो चीज़ों को लेके, दो ऐसे स्टेबल चीज़ें जो आपको साथ में चाहिए, लेकिन दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती है। तो उस टाइम पे हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो, ठीक है। ओके, तो उस टाइम पे ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। और एक तरीके से मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो पूरी तरीके से जो आपकी लाइफ में चीज़ें हैं ना उसकी काया पलट जाएगी, एकदम से चेंजेस आ जाएगी। जो भी चीज़ें रुकी हुई थी या फिर टॉक्सिक थी वो एकदम से हट जाएगी। एक तरीके से फुल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इनके आने की वजह से आप एक नए पर्सन में भी कन्वर्ट हो पाएंगे। आप देख पाएंगे कि आपके जो हैबिट्स थे या फिर आपके जिस तरीके से आप सोचते थे, आपका जो पैटर्न है, जो कुछ भी चीज़ें चल रही है, उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया है। अगर आप इनसे मिल चुके होंगे तो आपको पता होगा कि ये पर्सन कौन है और मैं कौन से चेंजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आप नहीं मिले हैं तो फिर मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इनके आने से ही आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आया है। चाहे इन्होंने खुद से कोई स्टेप लिया हो या ना लिया हो, लेकिन आपने बस इनके मौजूदगी के कारण ही या फिर इनके आपके लाइफ में एंटर होने के बाद ही चीज़ें चेंज हो गई है। तो वो एक साइन हो सकता है कि इनका आने का, आपकी समझने का कि ये वही पर्सन है जिनके साथ में आपकी शादी लिखी हुई है। चलिए और देख लेते हैं।
वी हैव 6 ऑफ कप्स। सो ये कार्ड भी यहाँ पे आया है। आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील होगा, आपको आप बचपन की यादों में खो जाएंगे। हो सकता है कि इस पर्सन के आने की वजह से आप थोड़े से ऐसा फील करेंगे कि आपकी जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी। पुराने लोगों को आप मिस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पुराने कुछ लोगों के वाइब्स, कुछ ट्रेसेस इनके अंदर आपको दिख सकता है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सो हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन करते हैं कभी कभार, या फिर अगर आप उस टाइम पे इस एनर्जी में रहे कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। एक तरीके से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ना ये मैसेज कैसा मिला, बहुत अजीब सा है, लेकिन आप बहुत खुश थे और ये आए और इनके बारे में आप दिन रात सोचते रहे, ऐसा भी हमें मुझे नज़र आ रहा है। तो इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे हो सकती है। ओके, इनसे मिल के ना आपको ऐसा लगेगा, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है कि बहुत पुराने कोई आपको मिल गया है, पिछले जन्म का कोई मिल गया है। सो हो सकता है कि इनके साथ में आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन थी, सोलमेट हो सकता है, जिसके चलते सोल कनेक्शन हो सकता है, जिसके चलते आपको मिल के ही ऐसा लगे कि अरे यार इनसे तो मैं कब मिला था कभी। ये वाइब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वाइब है, जैसे कि मैं इस पर्सन को जानता हूँ, मिलने को कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ऐसे जुड़ गए हैं जैसे कि जन्मों जन्मों से साथ है। सो वो एनर्जी आपको फील होगी, क्योंकि वो एक साथ कहीं ना कहीं थी आपकी। ओके, और कहीं ना कहीं इनका आना आपकी लाइफ में लिखा हुआ था। सो जो भी चीज़ें होंगी वो आपके लिए डेस्टाइन्ड है। तो ये चीज़ें हो सकता है आपको फील हो। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि इनके आने के बाद आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में थोड़ा सा ध्यान दें। इनके आने की वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा मोटिवेशन भी फील करें अपनी लाइफ में, खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करें। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको थोड़ा सा हो सकता है कि हेल्प करे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी और तरीके से भी हो सकता है कि आपको हेल्प करे। सो इस पर्सन को इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोग पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे और वहाँ पे इनके साथ में आपकी मीटिंग होगी। हो सकता है कि म्यूचुअल फ्रेंड से मीटिंग हो, कि आपके कोई फ्रेंड है या फिर आपके कोई कलीग है, उनके कोई जाने पहचाने हैं और ये आपके साथ में इनकी मीटिंग हो गई है, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। या फिर कोई टीम वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे आप इनके साथ में मिले और इनके साथ में चीज़ें आगे बढ़ी, इनके साथ में आपकी बातचीत हुई, इन्होंने आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखाया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, तो इन्होंने आपको कॉन्फ्यूज़ किया, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। अगर हो चुका है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं हुआ है तो ऐसी होने के चांसेस यहाँ पे पॉसिबिलिटी, टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रहा है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आप ये देख पाएंगे कि ये जो पर्सन है ना, ये आपकी लाइफ में एंटर होते ही आप कहीं ना कहीं एक चेंजेस से गुजरेंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, अपनी लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल हो जाएंगे। हो सकता है कि इनके आने की वजह से आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचें कि ताकि ये भी आपको एक्सेप्ट करे उस तरीके से, इनके भी दिमाग में आपके लिए एक रेस्पेक्ट रहे कि आप भी कुछ करते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ फतेह हासिल किए हैं, तो उसके चलते इनकी तरफ से भी एक रेस्पेक्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, सो ये चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में। बटरफ्लाई दिखना भी आपको शुरू हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, ऐसे बिना बताए तो नहीं आएंगे, आपको पहले से साइन दिया जाएगा कुछ दिनों से। सो आप अगर थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पे, अपने साइकिक एबिलिटीज़ पे आप ध्यान देते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि कोई तो आ रहा है आपके लाइफ में, और वो कौन आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको मिलके आपको लगेगा कि हाँ ये वही पर्सन है, या फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं। सो एक थॉट आपके दिमाग में आएगा। सो ये चीज़ें इस तरीके से हो सकता है कि आपके लाइफ में वर्क करें। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि आप इस रीडिंग पे आए हैं, तो आपके लिए मैं गाइडेंस देखना चाहूँगा कि आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप इनसे मिलें। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं ले रहा हूँ, यूनिवर्स एक दीजिए।
फिर 5 ऑफ वाइंस। ध्यान इन सारी चीज़ों का रखना है कि कलेश नहीं करना है। 2 मैसेजेस आए हैं, दोनों ही मैसेज उल्टा है, ठीक है। कि हो सकता है कि आपके अंदर ये कुछ क्वालिटीज़ है कि आप स्पाई करते हैं या फिर स्टॉक करते हैं। तो आप अगर आप इनको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और आपने देखा कि इन्होंने किसी और के फ़ोटो पे कमेंट किया या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ इनके हैं, तो उनको अगर आप देख रहे हैं कि ये रात तक जाग रहे हैं लेकिन मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको लेकर आपको कलेश नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे पर्सन नहीं है जो अपने पर्सनल स्पेस को जो लोग वैल्यू नहीं देते हैं दूसरों के पर्सनल स्पेस को, तो उनको ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इसी के चलते थोड़ा सा कलेश हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसको अवॉइड करना है कि अगर आप स्टॉक वगैरह करते हैं या फिर स्पाई वगैरह करते हैं तो फिर ये चीज़ें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है। एंड देन सेकेंड वन इज़ वी हैव द टेम्पेरेंस कार्ड। सो आपको ये बताया जा रहा है कि किसी भी चीज़ में एडिक्टेड नहीं होना है। अगर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है तो वो भी एक लिमिटेशन में होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इनके प्रति पॉजिटिवनेस दिखाते हैं तो वो भी एक लिमिटेशन में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बैलेंस्ड नहीं रहेगी। फिर चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती है, इसलिए आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ओके, ऑलराइट। एंड दूसरा मैसेज ये था, अगर ऐसा इनके साथ पे भी हो सकता है जैसे कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको आके बता रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा किया, आपको मैंने देखा रात को आप ऑनलाइन थे लेकिन मैसेज नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, अगर ये आके आपको बताते हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। आपको ये जानना है कि ये पर्सन खुद भी स्टॉक कर सकते हैं, ये पर्सन खुद भी आपके बारे में पता कर सकते हैं। तो खुद की चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा सिक्योर कीजिए, ऐसा कुछ एक्टिविटी में ना जुड़े जिसके चलते आपके साथ में इनकी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेज थी, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। अगर रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल में अगर नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब मैं सबसे पहले मेरा न्यू अपडेट आए वो सबसे पहले जाकर आपके पास में जाके पहुँचे, ओके। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हेलो पायल 2, सो वेलकम टू योर रीडिंग। और चलिए देख लेते हैं कि आपके स्पाउस के साथ में आपकी मीटिंग कैसे होगी। और सबसे पहले तो यही देखेंगे कि ये पर्सन कौन है, ताकि इसके चलते आप पहचान सकें इनको। हालांकि हू विल यू मैरी इस टॉपिक पे रीडिंग है ऑलरेडी, जहाँ पे मैंने इनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जो है चाहे वो आप देख सकते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और जनरली देखते हैं कि इनके बारे में थोड़े मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद कैसे होगी मीटिंग वो देखेंगे। Okay, we have 4 of swords and we have temperance. बॉटम ऑफ द डेक से डी डेविल का कार्ड आया है। आई फील लाइक ये पर्सन जो है ना बहुत 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 अट्रैक्टिव होंगे देखने में। इनके अपीयरेंस, इनका लुक, इनका स्टाइल हो सकता है, या तो फिर इनका बात करने का तरीका भी हो सकता है कि लोगों की नज़र को भा जाती है।
सो वैसी एक एनर्जी है कि बहुत कैप्टिवेटिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक भी हो सकते हैं ये पर्सन। टैटूज़ वगैरह हो सकते हैं इनके हाथ में, चेस्ट में, या फिर किसी और जगह पे भी हो सकते हैं, पीठ पे हो सकते हैं, बैक पे। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कि इनके यूजुअली जो लड़कों के जैसे बाल होते हैं उससे ज़्यादा लंबे बाल हो, और बहुत घने लंबे बाल, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका हेयर कलर ब्राउन भी हो सकता है। बहुत शार्प फीचर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर इनका फेशियल फीचर शार्प नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं इनका जॉ लाइन शार्प हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इनका आई कलर भी एकदम ब्लैक मुझे नहीं नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ग्रेश या फिर ग्रीनिश ब्राउन आई हो सकता है इनका। ठीक है, ये पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए ये टॉल है, बहुत लंबा है, टॉल है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है एवरेज होंगे, चाहे ये फीमेल हो चाहे ये मेल हो, ये एवरेज हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टॉल भी हो सकते हैं। अगर फीमेल है तो भी यहाँ पे एक जो चीज़ आया है कि ये बहुत क्यूट होंगी। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनका स्किन कलर डार्क हो सकता है। हालांकि यहाँ पे भी फेयर है स्किन कलर, लेकिन कुछ लोग के लिए यहाँ पे डार्क हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे। डार्क या तो फिर सेमी टोन में हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इनका जो अपीयरेंस है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। फिजिकली ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर लेते होंगे। इनका कुछ चाल ढाल, इनका कुछ बिहेवियर ऐसा हो सकता है। दूसरा जो मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से ज़्यादा टाइम लेते हैं रेस्ट लेने में, हील होने में। सो थोड़े से लेज़ी पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड इनको बैलेंस करके चलना बहुत पसंद है। इनका एक मानना ये भी है कि किसी भी चीज़ में हम लोग अगर बहुत ज़्यादा चीज़ को करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ उस चीज़ को ख़राब कर देती है। अगर किसी चीज़ की प्रायोरिटी है तो उसको उतना तक ही करे जितना तक करने से उसकी प्रायोरिटी मेंटेन रहे, ना कि उससे ज़्यादा हम लोग करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, सो ऐसा इनका मानना होगा, ऐसी इनकी बिलीव होगी। सो बैलेंस करके चलने वालों में से मुझे नज़र आ रहे थोड़ी सी एंजेलिक ऊर्जा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एंजेलिक एनर्जी कुछ लोग के लिए हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ये मैसेज एकदम ही कुछ लोगों के लिए आया है कि ये हो सकता है कि स्मोक करते हो या फिर ड्रिंक वगैरह कभी कभार। आई डोंट नो ये मैसेज किन लोगों के लिए आया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज आया है तो इसीलिए मैंने डिलीवर किया। डोंट माइंड अगर आपके साथ में ऐसा नहीं है तो। ओके, ब्राइट कलर भी इनको पसंद आ सकता है। खूबसूरत फेसेस इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। खूबसूरत फेसेस, खूबसूरत चीज़ें, एलिगेंट चीज़ें, और बहुत ज़्यादा शौकीन पर्सन में से मैं इनको देख पा रहा हूँ। शौकीन पर्सन, जब आप इनकी ये आपकी लाइफ में आएंगे ना तो हो सकता है कि उस टाइम पे ये अपने रिलेशनशिप के किसी दौर से गुजर के थोड़ा सा हील होके आपके पास में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि पास में इनको पेन बहुत मिला होगा रिलेशनशिप से, चाहे वो लव कनेक्शन हो, चाहे वो फैमिली से हो, या फिर किसी और से, दोस्त से हो सकता है, या फिर बिजनेस में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत हील होके आपके पास में आएंगे। तो इससे रेस्टिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए थोड़े से ना चुपचाप से आपको फील हो सकते हैं। वी हैव 5 ऑफ सोर्स। अब देखेंगे कि अगर आप इनकी बात नहीं मानते हैं ना तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी। तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी इनमें होगी। थोड़ा सा मैं करना, ये चीज़ इनके अंदर हो सकती है। ठीक है,
वी हैव 5 ऑफ कप्स। थोड़े से ओवर थिंकर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से पॉजिटिव भी रहते हैं कभी कभार, लेकिन ये जब आपके पास में आएंगे ना तो थोड़ा सा इनका लाइफ जैसे चल रहा था उससे थोड़ा सा हट के ये थोड़ा सा चेंज होकर आपके पास में आएंगे। वी हैव 10 ऑफ कप्स। अच्छा, इनका पास्ट का कुछ चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि ये हो सकता है कि पास्ट में इनको पेन मिला हो और उसके बाद ये बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और अपना ही बोलने की कोशिश करते हैं कि ये चेक करते हैं कि इनकी बात सामने वाले को हजम हो रही है या नहीं हो रही है, सामने वाला मान रहा है या नहीं मान रहा है। तो इन सारी चीज़ों में ये देखते हैं और थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं खुद से भी, ताकि ये देख पाए कि सामने वाला पर्सन ऑनेस्ट है या नहीं है। ठीक है, एक तरीके से ये टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग इनकी चलती है, टेस्टिंग ये लेते हैं खुद से ही, या फिर जब भी ये नए किसी पर्सन से मिलते हैं या तो फिर किसी रिलेशनशिप अगर कोई नया कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है तो ये थोड़ा सा ना खुद से टेस्ट कर लेते हैं। अगर एक बार इनका हौसला जीत गया, किसी ने इनका हौसला जीत लिया, तो उसके बाद ये उनके साथ में बहुत अच्छे से पेश आते हैं, एकदम फैमिली के जैसे मानते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि अपने फैमिली पर्सन्स को भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी ऊर्जा है फैमिली के लिए। फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रखते हैं अपने फैमिली के साथ में। ओके, ये पर्सन दूर से हो सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको मिल सकते हैं। यूनिवर्स पे इनका ट्रस्ट हो सकता है कि ये हो सकता है कि एकदम से ऐसे नहीं मानते हैं कि हम लोग जाके चलो पूजा कर लिया, मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, ऐसे नहीं। इनका मानना कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर है कि हाँ कोई तो है जो हम लोग को देख रहा है। यूनिवर्स पे मानते हैं, एनर्जीज पे बिलीफ रखते हैं, वाइब्रेशन पे बिलीफ करने वालों में से है। वैसे टाइप के पर्सन ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। एकदम से जाके चलो पूजा पाठ कर लेते हैं, एकदम से जाके चलो मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, तो ऐसे वाले एनर्जी यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मानते तो होंगे लेकिन एनर्जी फॉर्म में, ठीक है, वाइब्रेशन के फॉर्म में। सो बिलीफ इनकी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिलीव नहीं होगी। स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव होगी, लेकिन वही है, तरीका अलग है। ठीक है, बच्चे इनको पसंद आ सकते हैं, बच्चे इनको पसंद हो सकते हैं। और ओके, कास्ट रिलीजन अलग हो सकते हैं। कुछ लोग के लिए यहाँ पे मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है। सो फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं, या फिर आप जिस जगह पे रहते हैं, आपका जो होम टाउन है वहाँ से बाहर हो सकते हैं। ये इनकी कल्चर भी अलग हो सकती है। ठीक है, हाथ में कुछ पहनते हैं, ऐसा भी हो सकता है, वॉच, ब्रेसलेट, या तो फिर जैसे कि मैंने बताया था कोई टैटू हो सकता है। अगर ये फीमेल है ना तो इनको इयररिंग्स पहनना बहुत पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा पहनती भी होंगी तो छोटे छोटे पहनती होंगी। अगर फीमेल है तो इनका हेयर कलर ब्लॉन्ड से ब्लैक तक हो सकता है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि इनके साथ में आपकी मुलाकात कैसे होगी। एक तो यहाँ पे मैसेज ये आया था कि सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आप इनसे मिले। वी हैव डेथ कार्ड, वाओ। सो किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हो सकता है कि इनके साथ में आपकी मुलाकात हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अचानक से आपकी लाइफ बदल गई, आप एकदम से काया पलट हो गया आपकी लाइफ का और ये आपकी लाइफ में एंटर हो गए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद बहुत ज़्यादा हसल बसल बढ़ जाएगी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा फास्ट एंड फास्ट मूव होंगे। तो उस टाइम पे हो सकता है कि इनके साथ में आपकी मुलाकात हो, या तो फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा बिजनेस था, इतना ही बिजनेस था कि आप खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, और उसका एक ब्रेक आ जाए और उसके बाद ये आपकी लाइफ में आए। किसी फॉरेस्ट टाइप एरिया में भी इनके साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है। फर्स्ट मीटिंग फॉरेस्ट टाइप एरिया, नाइट, रात के सितारे दिख रहे हैं, बहुत रोमांटिक सा माहौल है। मुझे बारिश नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि बारिश भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पे नाइट स्काई दिखाई दे रहा है, ब्राइट स्टार कार्ड भी यहाँ पे है, टू ऑफ वैंड्स। या फिर ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ नहीं है। एक तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेड़ है,
और दूसरा ये दिख रहा है कि एकदम ही पेड़ नहीं है, डेजर्ट जैसे एरिया है, या फिर ऐसा कोई पहाड़ जिसमें बस पत्थर या चट्टान है। बहुत यूनिक सा। या फिर आप लोग मिलके जब जिस दिन फर्स्ट मिले उस दिन मिलके किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल करने टहलने जा सकते हैं। ओके, एंड वी हैव 7 ऑफ वैंड्स। जब आप इनसे मिलेंगे ना तो आप देख पाएंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे अपने लाइफ में प्रोटेक्टिव एनर्जी में हैं। प्रोटेक्टिव एनर्जी से मेरा मतलब ये भी है कि आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे, आप किसी को भी ऐसे जैसे जैसे आपके लाइफ में आने नहीं दे रहे। आप बहुत सा कॉन्शियस है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, अपने लाइफ को लेके, और स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं और अवॉइड भी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपके लाइफ में आए जब आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं अभी तो मुझे प्यार व्यार में पढ़ना नहीं है, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, और जिस तरीके से मेरी चेंज हो गई है लाइफ तो उसके बाद मुझे अभी ये सब नहीं चाहिए, और उसी टाइम भी आके आपको ट्रिगर करेंगे। ठीक है, अगर आप इनसे मिल चुके हैं तो आपको पता होगा जिन सारी चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं मिले हैं तो लेट्स सी, आप आके मुझे ज़रूर बताइएगा। We have 4 of cups. बॉटम वाली देख से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट अ मिनट गाइज। सो यहाँ पे आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। एकदम से मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है तो हो सकता है कि आपके पास कनेक्शन आपको अच्छे नहीं मिले, तो जिसके चलते आपका थोड़ा सा प्यार व्यार से भरोसा उठ जाएगा। उस टाइम पे हो सकता है कि आपके पास में आए। ठीक है, आप एकदम से हो सकता है कि शुरू में इनसे बात नहीं कर रहे, इनकी कॉल्स नहीं उठा रहे, इनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इनसे मिले तो शुरू में ही आप लोगों की फाइटिंग हो गई। ओके, एंड बॉटम भी देख से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि जिस टाइम पे आप इनसे मिलेंगे उस टाइम पे आपकी एक माइंडसेट ऐसी हो सकती है, चलो अब तो अकेले ही रहना है, अब किसी के साथ में नहीं रहना है, बाकी की ज़िंदगी मैं अकेले ही गुजार लूँगी। ऐसी माइंडसेट जब आपकी बनी ना उसी टाइम पे ये आपकी लाइफ में आए, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आप उस टाइम पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने कैरियर पे, और हो सकता है कि कैरियर की किसी चीज़ के थ्रू ही इनके साथ में मुलाकात हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पे प्रॉपर्टी देखने जा रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे थे, उस टाइम पे इनके साथ में मुलाकात हो सकती है। ये कुछ होम डेकोर भी हो सकता है, बेड जैसे होता है ना, वुडन चीज़ें, स्टील मुझे नज़र नहीं आ रहा है, पर वुडन चीज़ें जैसे कि वुडन बेड, अलमारी, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर कोई फर्नीचर, दूसरा फर्नीचर भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, लेकिन मुझे वुड नज़र आ रहा है। तो उस टाइम पे भी हो सकता है कि इनके साथ आपकी मुलाकात हो। आई डोंट नो ये मैसेज किन लोगों के लिए आया है, लेकिन हाँ ये मैसेज है तो ज़रूर। ओके, जिस टाइम पे आपके साथ में इनकी मुलाकात होगी ना उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी मूड स्विंग हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस चीज़ को आप नज़र कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। ओके, वी गॉट 2 ऑफ वैंड्स। कुछ लोग के यहाँ पे हो सकता है कि ट्रैवल के दौरान या फिर किसी प्लानिंग के दौरान इनके साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया था, ये किसी और सिटी या फिर कंट्री से भी हो सकता है, हो सकते हैं। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे इनके साथ में मुलाकात हो, चीज़ें आगे बढ़े, या तो फिर इनके साथ में कोई ट्रैवल प्लानिंग हो सकती है। ओके, एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे मुझे होटल दिख रहा है। सो होटल
किसी होटल में भी मिल सकते हैं, होटल मैनेजमेंट ये करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये टीचर हो सकते हैं ज्योग्राफी के। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डिफेंस में भी हो सकते हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। इनके बहुत सारे ख्वाहिशें होंगी। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप मिलेंगे, और ये पर्सन जो है ना सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि अरे इनके तो इतने सारे लाइक्स आते हैं, इनके इतने सारे कमेंट्स है, इतने सारे फॉलोअर्स है, ये आपको क्यों ही देखेंगे। ऐसा भी फीलिंग आपके अंदर आ सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इनको लाइक करें और चीज़ें उसके बाद ही आगे बढ़ें। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ओके आप इनको अप्रोच करेंगे, एक ट्रिगर्स आपके मन में होगी, सो उसके चलते हो सकता है कि आप इनको मैनिफेस्ट करें। और कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ये दोनों तरीके से चीज़ें हो सकती है। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे आया है। कुछ लोग के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकता है पहले फैमिली मिला है, उसके बाद फिर से बातचीत आगे बढ़े, फिर आप दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ सकती है। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ओके वी हैव 9 ऑफ कप्स। सो ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जो है ना कोई सोशल मीडिया स्टार हो, या तो फिर ये यूट्यूब पे है या फिर किसी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है। ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टेज परफॉर्मेंस भी करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये सिंगर भी हो सकते हैं, सिंगर, डांसर, परफॉर्मर, एंकरिंग करते हैं। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि बुक से इनका कोई रिलेशन हो सकता है। राइटर हो सकता है, ये खुद किसी बुक के ऑथर हो सकते हैं, ओके, आर्टिस्ट। ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इनके लिए। ये एक चैनल मैसेज है, आई गेस बहुत कम लोगों से रेजनेट होगी कि जब आपको अपना तनख्वाह मिलेगा, अगर आप जॉब करते हैं या फिर इन फ्यूचर आप करने वाले हैं, तो उस टाइम पे इनके साथ में आपकी मुलाकात होगी। आई डोंट नो वाई कि आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे खुश रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर खर्चा करने वाले हैं, आप खुद के लिए सामान खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा चील कर रहे हैं, सेल्फ लव में फोकस कर रहे हैं, और उस टाइम पे हो सकता है कि आपके लाइफ में एंटर हो जाए। ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज आया है, लेकिन मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आपका ऐसा कोई फ्यूचर प्लान है तो फिर हो सकता है कि ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, ओके। एंड पाइल 1 में भी मैंने देखा था कि गाइडेंस देखेंगे कि जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए, है ना। ये चीज़ें कुछ शायद आपको हेल्प करें। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स again. We have the moon card. We have ace of swords. आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है इस पर्सन को लेके, और ये थोड़े अलग टाइप के पर्सन हैं। तो मुझे लगता है कि इनके थोड़े अपने माइंडसेट्स हैं, अपने कुछ ख्यालात है लोगों को लेके, लोगों के परसेप्शंस को लेके, और कहीं ना कहीं ये थोड़े से मैं करते हैं। ये चीज़ तो शुरू में मैंने देखा था, एनर्जी फील हुई थी, तो इनको ऐसा लग सकता है कि हर कोई इनसे ही आके सबसे पहले बात करेंगे। सो आपको सबसे पहले, मुझे नहीं लगता है कि आपको इनके साथ में जाके कम्युनिकेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज़ इनको ट्रिगर करेगी। कम्युनिकेशन अगर पहले आप भी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको बात को आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा फील होगा, इनको तभी ट्रिगर होगा जब आप बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो इनको लगेगा कि हर कोई आके इनसे बात करते हैं, लेकिन आप बात को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे। अगर बातचीत हो भी गई है तो ये इन सारी चीज़ों की आप ध्यान रख सकते हैं। एंड देन वी हैव द मून कार्ड। सो यहाँ पे मुझे कॉन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। जब आप इनसे मिले तो आप थोड़ा सा अपने साइकिक एबिलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहेंगे, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही कन्फ्यूजन में रहेंगे इनको लेके।
थर्ड पार्टी को लेके आपको लगेगा कि कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फोकस करते हैं अपने करियर पे। इनके बहुत सारे करियर पाथ हैं। हो सकता है कि इनके, अगर ये मेल है तो इनके फीमेल फ्रेंड्स बहुत है, अगर ये फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स बहुत हैं, और इसके चलते आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके चलते आप थोड़े से कन्फ्यूजन में हो सकते हैं इस पर्सन को लेके, या फिर आप थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये सारी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, अगर ये सारी कन्फ्यूजन आप रखते हैं तो इसके चलते चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है, थर्ड पार्टी को लेके कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगर आप किसी और पर्सन को लेके इनके बारे में सोच रहे हैं तो वो भी नहीं रखना है, क्योंकि जो भी है वो ये अपने गोल के लिए करेंगे। गोल के लिए से मेरा मतलब है, अगर कॉन्टैक्ट है किसी के साथ में तो उसका भी रीज़न ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग इनको पसंद करते हैं, तो इसके चलते भी हो सकता है कि लोग इनके फ्रेंड बनना पसंद करते हैं। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली ओके फॉर दिस पर्सन। एंड ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग्स को जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, और अगर चैनल में आप पहली दफ़ा आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। इससे जो भी नए अपडेट्स होंगे, नए वीडियोस होंगे, वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाके पहुंचे। ओके, और हालांकि मैं अभी वीकली एक ही रीडिंग डाल रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आगे एक से ज़्यादा वीडियोस डालने की वीकली। ओके, सो ये थी कुछ मैसेजेस आपके रीडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।